नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे क्लास 12 यानी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक, अब हम देखेंगे 45 इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे पूरी किताब का हम 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे पहला क्या है कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक, पहला चैप्टर ये है। इसका पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि कूलाम बल का स्वरूप है। कूलाम बल का स्वरूप क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ठीक ठीक ना बच्चों। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? आप लोग बताइए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कभी नहीं काट सकती हैं। ठीक, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग देख बताएंगे। पहली बात तो इसमें ऑप्शन दिख जा रहा है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा बताने के लिए। ठीक, तीसरा क्या है कि विद्युत द्विध्रुव का गुण पी है। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्यू इंटू आर। अब हम लोग चैप्टर 2 देख लेंगे कि विद्युत विभव एवं धारिता। चैप्टर 2 क्या है हमारा? तो विद्युत विभव एवं धारिता है। ठीक, तो हम चौथा क्वेश्चन देख लेंगे कि विभवांतर का मात्रक है। ये तुम आशा करता हूँ कि सभी लोगों को पता होगा। ठीक, तो इम्पोर्टेंट भी है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को याद होगा शायद ये वाला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ओल्ट। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम छठवां क्वेश्चन देख लेंगे। संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित रहती है? तो कहाँ संचित रहती है? तो ऑप्शन छः अरे अच्छा, क्वेश्चन सिक्स का छठे का ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में। अब हम चैप्टर 3 देख लेंगे, धारा विद्युत। ठीक, या विद्युत धारा। तो सातवां क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ओम का नियम है। ये तुम आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को पता होगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो ए, वी बराबर आई आर हो जाएगा। ठीक, अब हम आठवां क्वेश्चन देख लेंगे कि चालक का मात्रक है। चालक का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब हम नौवां देख लेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक, कि यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? ये रहेगा। ठीक, तो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर। अब हम लोग चौथा चैप्टर का देख लेंगे। चौथा चैप्टर हमारा क्या है? गति चुंबकत्व। तो अब 10वां क्वेश्चन क्या बनेगा? चलित आवेश पर बल किस प्रकार निर्भर है? चलित आवेश पर बल किस प्रकार निर्भर है? तो उसकी चाल पर। अब हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। कौन सा नियम है? तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। अब हम 12वां क्वेश्चन देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक ना, सॉरी। अब हम लोग 5वां चैप्टर देख लेते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्यमान। इसका 13वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण है? किस कारण है? तो पृथ्वी के अंदर विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब हम 14वां क्वेश्चन देख लेंगे, एकांक चुंबकीय आघूर्ण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब हम 15वां क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ का चुंबकीय अनुशीलन है। क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक और छोटा। मैं बच्चों इसलिए इतना तेज जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए और भी चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ, जो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आसान हो जाए। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन इसके लिए मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक, अब हम देख लेंगे चैप्टर 6 यानी कि छठा, विद्युत चुम्बकीय पीरियड। ठीक, तो इसका 16वां क्वेश्चन क्या आ जाएगा? फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब हम लोग 17वां क्वेश्चन देख लेंगे कि लेंज का नियम किस नियम का परिणाम है? तो किस नियम का? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। अब हम 18वां क्वेश्चन देख लेंगे, सेल्फ इंटरेक्ट इंडेक्स का मात्रक है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाए? बी, हेनरी। अब अध्याय यानी कि चैप्टर 7 देख लेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19वां क्वेश्चन क्या बनेगा इससे कि एसी का प्रभाव मान इतना किसके बराबर है? तो किसके है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब पावर फैक्टर अधिकतम कब होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अब ट्रांसफार्मर का कार्य करता है, क्या कार्य करता है? तो आप लोग बताएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, एसी पर। अब क्या लगाएंगे? देखेंगे 8वां चैप्टर यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक, अब इसका 22 इससे 22वां क्वेश्चन क्या बनेगा
कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्वप्रभाव है, क्या है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ। अब 23वां क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य होता है, कितना होता है, तो बहुत बड़ा होता है। अब हम 24वां देखेंगे, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वात में। 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे, 9वां चैप्टर देखें, 9वां चैप्टर का 25वां क्वेश्चन देखें, ठीक है ना। तो किरण प्रकाश की है 9वां चैप्टर, ठीक। 25वां क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, लेंस की शक्ति का मात्रक है, क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डायोप्टर। अब हम 26वां क्वेश्चन देख लेंगे कि अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकता है, तो किस प्रकार की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टी। अपवर्तनांक का मात्रक है, क्या है, तो आप लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम 10वां चैप्टर को देख लेंगे। 10वां चैप्टर हमारा क्या है, तरंग प्रकाश की है। इससे हमारा 28वां क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रकाश की तरंग प्रकृति किससे सिद्ध होती है, किससे होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या, बी हो जाएगा, प्रकाश व्यक्तीकरण। अब 29वां क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तीकरण में अधिकतम तीव्रता कब होती है, तो कब होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जब तरंगे समान चरण में हो। अब हम 30वां क्वेश्चन देख लेंगे, विवर्तन। विवर्तन किसके कारण होता है, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति, ठीक। अब हम अध्याय 11 देख लें, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति है, तो क्या है, द्वैत प्रकृति है, तो इसका ऑप्शन अब हम देख लेंगे इस चैप्टर का से 31वां क्वेश्चन जो बनेगा, प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने खोजा था, किसने खोजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, आइंस्टीन ने। अब हम 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर से बना है, प्रकाश क्वांटम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटॉन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33वां क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसका है, किसका है, तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम चैप्टर 12 यानी कि परमाणु के 34वां क्वेश्चन जो पर इससे बना है, इस चैप्टर से, तो क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वांटम सिद्धांत पर। अब 35वां क्वेश्चन क्या है, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है, तो किस क्षेत्र में होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पराबैंगनी में। 36वां, स्पेक्ट्रम रेखाएं किससे कारण होती हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से। अब 13वां चैप्टर देख लेंगे कि नाभिक। 13वां चैप्टर हमारा क्या है, तो नाभिक है। नाभिकीय बल की सीमा होती है, कितनी होती है, तो अल्प, ऑप्शन बी, अल्प दूरी। अब हम 38वां क्वेश्चन देख रहे हैं जो इस चैप्टर से बना है बच्चों, नाभिकीय संलयन किसका है, तो किसका है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हल्के नाभिक का संयोजन, ठीक। अब हम 29वां क्वेश्चन देखें, 39वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, तो हान और स्ट्रास मैन ने, ठीक। अब हम लास्ट और आखिरी चैप्टर देखेंगे 14वां, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, ठीक। तो हमारा जो इससे 40वां क्वेश्चन बनेगा, डायोड का मुख्य कार्य है, क्या है, तो एसी को डीसी में बदलना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 41वां क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांजिस्टर कितनी परतों का होता है, तो कितनी परतों का होता है, तो 3। संचार प्रणाली के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, स्रोत, माध्यम, रिसीवर, ठीक ना बच्चों। हम 43वां क्वेश्चन देखेंगे कि एफएम का पूर्ण रूप क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। 44वां क्वेश्चन क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। अब 45वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि एलईडी का पूर्ण रूप है, तो क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बोर्ड एग्ज़ाम के 45 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बनता है। अब मैं अगली वीडियो में सोच रहा हूँ कि क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करा दूँ और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन करा देता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।